हाय गाइस, मैं हूं आदित्य और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ई विद्यार्थी। तो आज से मैं अपना अकाउंटेंसिंग का प्लेलिस्ट क्रिएट करके वीडियोस शूट करना शुरू करने जा रहा हूं। इसमें आपको अकाउंटेंसिंग 11th के सारे डेटा मिलेंगे ए टू जेड। बस क्योंकि मैं थ्योरी ही पढ़ा सकता हूँ। प्रैक्टिकल पढ़ाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिकल की थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है पढ़ाने में, जिस कारण मैं आपका थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट कर दूंगा। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो आज हम अपना पहला वीडियो शूट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल का आइकन दबा दे ताकि जब भी मैं अपने वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज का हमारा टॉपिक नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पे है। इसमें हम बेसिकली कवर करने वाले हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से इसे शुरू करने वाले हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि बेसिकली दो तरीके की होती है, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ और एक दूसरी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में हम उस टाइप के एक्टिविटीज़ को रखते हैं जिसको करने का मेन मोटिव हमें पैसा कमाना होता है। एंड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में हम उस टाइप के एक्टिविटीज़ को रखेंगे जिसका मोटो पैसा कमाना तो नहीं होता है। इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस है, हम उसे चार बेसिस पे समझते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स होता है उनका बेसिकली पैसा कमाना, और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि वो बस पैसा कमाए। इसके दो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स में इसे डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया गया है कंजम्पशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड एक्सचेंज के बेसिस पे, जबकि नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया गया है पॉलिटिकल, रिलीजियस, चैरिटेबली एक्सेट्रा के बेसिस पे। स्कोप जो होता है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का वो होता है बेसिकली पैसा कमाने के लिए, और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का स्कोप होता है पैसा नहीं कमाने का। रिटर्न्स, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में आपको रिटर्न्स तो मिलते हैं बट नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में आपको रिटर्न्स नहीं मिलते। ये आपके मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। मूविंग टू आवर सेकेंड टॉपिक, मूविंग टू द थर्ड टॉपिक जो कि है बिजनेस इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मेन एम होता है पैसा कमाना। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, तीनों का ही एम होता है पैसा कमाना। बट अब हम इसमें डिफरेंस जानना भी हमें बहुत ज़रूरी है कि इसका मेन डिफरेंस क्या होता है। तो उससे पहले मैं इसे एक क्लासिफिकेशन, एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि इस तीनों में अंतर कैसे समझा जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक एग्जांपल लेना ज़रूरी होता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, इजी एग्जांपल में लेते हैं मिस्टर अभी लेट किया हमने, इन्हें माना है। एक डॉक्टर हैं, उनकी खुद की एक केमिस्ट शॉप है, उनकी खुद की एक क्लिनिक है, और तीसरा वो एक हॉस्पिटल में भी काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी मेडिकल स्टोर मेडिकल स्टोर में उनका कहीं ना कहीं मेडिकल स्टोर उन्होंने अपने बिजनेस के पर्पस से खोला है ताकि वो पैसा कमा सके, इसीलिए इसे हम बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं। तो बिजनेस के पर्पस से खोला जाता है मेडिकल स्टोर। दूसरा था उनका क्लिनिक।
सॉरी, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मैं करेक्ट कर लेता हूँ। क्लिनिक उनका पर्पस था प्रोफेशन, क्योंकि उन्होंने एक स्पेशल एबिलिटी की नॉलेज ली हुई है कि वो एक प्रोफेशनल है, इसीलिए उसे हम प्रोफेशन में इंक्लूड करते हैं। तीसरा आता है हॉस्पिटल में वो वर्क करते थे। हॉस्पिटल में जब वो वर्क करते थे तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए काम कर रहे थे, इसीलिए हम उसे एम्प्लॉयमेंट में रखते हैं। तो इसके साथ ही ये क्लियर होता है कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट कितने सेक्टर्स में अलग है एक दूसरे से। अब इन तीनों के बीच की मेन डिफरेंस को समझते हैं। नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस का बेसिक पर्पस होता है कोई काम में बिजी रहना और उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। रिस्क इसमें बहुत हाई होता है बिजनेस में, क्योंकि इसमें आपके पैसे डूबने का भी चांस रहता है। प्रोफेशन में प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, आदमी में प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए उस काम को करने के लिए, इसीलिए इसे प्रोफेशनल जॉब्स भी कहा जाता है। इसमें फ़ीस तो आपको मिलती है, बट इसमें भी बहुत थोड़ा कम रिस्क रहता है एज़ कंपैरिजन टू बिजनेस। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट। इसमें 1% भी रिस्क नहीं है, क्योंकि आप अगर दूसरे के लिए काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए पेड किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट बेसिकली होते हैं दूसरे के काम के लिए। मूविंग टू नेक्स्ट, बिजनेस को बहुत सारे राइटरों ने अपने बेसिस पे डिवाइड किया है, तो मैं फर्स्ट इन्हीं का पढ़ना चाहूँगा क्योंकि मुझे इनका डेफिनेशन बेस्ट लगा कि बिजनेस इज़ अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और मनी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस उसको कहते हैं जिसमें हम अपने प्रॉफिट के लिए अपने सामान, सर्विसेज या पैसों का लेन देन करते हैं, तो उसे हम बिजनेस कैटेगरी में रखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम समझते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस का नेचर पर्टिकुलरली चेंज होते रहता है। बिजनेस को हम साइंस के क्राइटेरिया से भी देख सकते हैं, आर्ट के क्राइटेरिया से भी देख सकते हैं, क्योंकि बिजनेस एक कॉम्बिनेशन है साइंस और आर्ट्स का। बिजनेस में साइंस होता है इसमें काम करने का तरीका, आर्ट्स होता है उसमें हम किस तरीके से उसमें इनोवेशन कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में होता है, बिजनेस का ग्रोथ प्रॉफिटेरियर होता है। बिजनेस भी बहुत टाइप्स होते हैं। बिजनेस को टाइप्स में डिवाइड करने के लिए मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, बट मैं इसमें आपको एक छोटा सा उसका उदाहरण दे देता हूँ। बिजनेस को बेसिकली 5 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: सोल प्रोप्राइटरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस 1 पर्सन बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप बिजनेस। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस का नेचर बहुत अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। रेगुलर प्रोसेस, बिजनेस रेगुलर प्रोसेस होता है। अगर मान लिया जाए मेरे पास एक फ़ोन है और मैंने उस फ़ोन को OLX पे बेच दिया, मैं बेचा उसे, मुझे प्रॉफिट हुआ, तो हम उसे बिजनेस नहीं कहेंगे, क्योंकि वो रेगुलर पर्पस नहीं हुआ। अगर हम वही चीज़ अपना प्रोफेशन बना लें कि हम 10 फ़ोन ख़रीदें और उसे OLX पे बाद में हम बेचते रहें, तो उस तरीके से करने का काम हुआ, हम उसे बिज़नेस कहेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार उस वर्क को किया है तो उसे बिज़नेस के क्राइटेरिया में कभी नहीं शामिल किया जा सकता है। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, बिज़नेस का बेसिक पर्पस होता है पैसा कमाना। चूँकि बिज़नेस आदमी नाम से ही समझ जाता है कि द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इज़ नोन एज बिजनेस, इसीलिए इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। रिस्क, बिज़नेस में रिस्क बहुत हाई होता है, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है कोई चीज़ में, उसको डूबने का भी चांस बहुत अधिक होता है। बिज़नेस में अगर आप कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो उसे भी बिज़नेस के काम से अलग रखा जाता है। तो इसीलिए बिज़नेस में मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है लोगों के सेटिस्फैक्शन को सेटिस्फाई करना, मतलब वो जो चाहते हैं कि उन्हें मिल पा रहा है कि नहीं। ये 4 पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिज़नेस को समझने के लिए, इसीलिए मैं कहूँगा इससे आप इसके बारे में और डिटेल में अगर आप जानना चाहेंगे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके बारे में और डिटेल में आपको समझा दूँगा। मूविंग टू द नेक्स्ट
तो आज के वीडियो में बस हमें इतना ही जानना था। अगला वीडियो में हम सबसे पहले बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोफेशन के बारे में जानेंगे और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे और फिर हम बाद में बिज़नेस के डेप्थ में जाएंगे। क्योंकि अगर सब चीज़ सही से समझना है तो कोई भी चीज़ का आपके पास डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास डेप्थ नॉलेज किसी चीज़ का नहीं है तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि बिल्डिंग तभी मजबूत बनता है जब बेस उसका मजबूत हो। इसीलिए आप जितने डेप्थ में जाइएगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मैं आपको डेप्थ नॉलेज दूंगा बिज़नेस स्टडीज़ के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।